नमस्कार। देखिए यहाँ पर 11th का जो टॉपिक है सेट, उसको मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ। आप जो इस वीडियो देखने के बाद आप सेट को समझने लगेंगे। देखिए पहले डेफिनेशन है इंग्लिश में, क्या है, ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब सुपरिभाषित। इसको हिंदी में यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं कि सेट जो है वस्तुओं का सुस्पष्ट, ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मतलब वेल डिफाइंड होना चाहिए, सुस्पष्ट होना चाहिए, और जो है वो एक दूसरे से अलग होना चाहिए, ठीक ना। सेट की प्रत्येक वस्तु को तत्व कहा जाता है। कोई भी सेट है, सेट के अंदर के जितने भी एलिमेंट है उसको तत्व कहा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अगला है कि वेल डिफाइंड का जो अर्थ है कि जिससे हम स्पष्ट रूप से यह तय कर सकते हैं कि कोई वस्तु सेट में है या नहीं। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए कोई भी सेट लेते हैं, सेट ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जैसे भी हो गया ए ई आई ओ यू, ये एक सेट हो गया है। सेट को हमेशा इस करली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और जितने भी मेंबर होते हैं उसको कोमा दे दे के लिखते हैं, जैसे ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू करके लिख दिया गया। ये एक सेट हो गया, ये वेल डिफाइंड सेट है। मतलब किसी से भी वॉवेल पूछिएगा तो वो यही पाँचों बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता पाएगा, ठीक है ना। तो ये वेल डिफाइंड हो गया। अगला देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, यानी 5 से कम नेचुरल नंबर। 5 से कम क्या होगा नेचुरल नंबर? 1 2 3 4, यही होगा। किसी से भी पूछिएगा तो यही बताएगा। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है। अगला देखिए सेट ऑफ डे इन वीक, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? देखिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, यही 7 दिन होता है। किसी से भी पूछिएगा तो यही बताएगा। तो ये एक वेल डिफाइंड है। अब देखिए अगला है 10 से छोटे सम संख्या का सेट। 10 से छोटा क्या होता है? 8 होता है, 6 4 2, ये छोटा हो गया। सम संख्या भी है, किसी से पूछिएगा यही पांचों बताएगा, चारों बताएगा। अगला देखिए सेट कौन नहीं है। अब देखिए नॉट वेल डिफाइंड, मतलब सुस्पष्ट जो नहीं है, जैसे कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर, यहाँ पर ये सेट नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह हो गया, क्योंकि ये जो है वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि सुंदरता सब के लिए अलग अलग होता है, ठीक ना। कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये भी सेट नहीं है, क्योंकि ये जो है अलग अलग आदमियों के लिए इंटेलिजेंट का मायने अलग अलग रखता है। देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं कि क्योंकि सुंदरता और बुद्धिमत्ता व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधी पकड़ना कि जिस भी मतलब इस वाले कलेक्शन में एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो, एडजेक्टिव मतलब विशेषण का प्रयोग हुआ हो, तो उसको सेट नहीं लेंगे। जैसे कि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट भी आपका एडजेक्टिव है। तो जिस चीज़ में एडजेक्टिव लगा हो वो सेट नहीं होगा। एडजेक्टिव और भी ले सकते हैं, जैसे बहादुर कहेगा बहादुर व्यक्तियों का समूह, तो ये बहादुर क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया, इसलिए सेट नहीं होगा। चालाक कहेगा चालाक लड़कों का समूह, तो चालाक क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, इसलिए सेट नहीं हो गया। तो इंग्लिश में अगर आप एडजेक्टिव समझते हैं तो जितने भी सेंटेंस में एडजेक्टिव लगा रहेगा तो वो सेट नहीं होगा, बिना एडजेक्टिव वाला ही सेट होगा। समझ गए ना यहाँ तक? अगला देखिए सिंबल यूज्ड इन सेट। सेट में जो है सिंबल कौन कौन प्रयोग होता है? एक तो ये मिडिल ब्रैकेट के अंदर सारा चीज़ लिखा जाता है, ठीक है। इसको करली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट कहते हैं, हिंदी में घुमावदार कोष्टक कहते हैं, ठीक। तो इसी के अंदर जो सारा एलिमेंट लिखा जाता है कॉमा दे दे करके। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी सेट आपको लिखना है, तो कोई भी सेट लिखने के लिए आपको दो ये करली ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा और बाकी सब यहाँ लिख दीजिए, जैसे ए बी सी डी, इसके अंदर सारा चीज़ जाएगा। अगला देखिए ये है एप्सिलॉन का चिन्ह, इसको जो है पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, ठीक ना। बिलोंग्स मतलब किसी चीज़ में बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं, यानी ये चिन्ह जहाँ रहेगा उसका मतलब हो गया बिलोंग्स टू। हिंदी में होता है का सदस्य है, ठीक ना। जैसे कि आँख जो है शरीर का सदस्य है कि नहीं, आँख शरीर में ही है, तो आँख यहाँ आँख लिखा जाएगा, आँख, और ये वाला चिन्ह एप्सिलॉन यानी बिलोंग्स टू शरीर, मतलब शरीर का क्या है? आँख एक भाग है। ये इसको क्रॉस कर दिए, इसी को क्रॉस कर देंगे तो हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब का सदस्य नहीं है। जैसे आँख ये हो गया। जैसे यहाँ पर दे देंगे कि मतलब शरीर का एक कोई पार्ट रहता है, सींग, जो इसका सदस्य नहीं है आदमी का शरीर, क्योंकि आदमी को सींग होता ही नहीं है, ठीक ना। तो ये पर ये वाला चिन्ह हो जाएगा। तो उदाहरण के लिए देखिए एक सेट है, ठीक, सेट है 1 2 3, इसको मिडिल ब्रैकेट में लिखा गया सेट है। और दो देखिए दो जो है इसमें है, इसमें है, इसलिए दो
बिलोंग्स कर रहा है इसको, टू बिलोंग्स सेट 1 2 3। लेकिन यही सेट में अगर कहेगा 5 तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। 6 कहेगा तो 6 डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा 1 2 3 में, ठीक है। 7 कहेगा 7 भी डज नॉट बिलोंग होगा। 1 कहेगा तो 1 बिलोंग्स टू हो जाएगा, 1 जो है बिलोंग्स करेगा किस में, 1 2 3, ठीक है। ये हो गया, तो ये बिलोंग्स हो गया, ये इसको पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, इसको डज नॉट बिलोंग्स टू। हिंदी का मतलब हो गया का सदस्य है, का सदस्य नहीं है। अगला देखिए किस तरह से सेट को रिप्रेजेंटेशन करेंगे। देखिए सेट को दर्शाने के लिए दो मुख्य तरीका होता है, ठीक ना। पहला तो गया रोस्टर फॉर्म, जिसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, हिंदी में सूची विधि या रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। डेफिनेशन देख लीजिए कि इन रोस्टर फॉर्म ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड इनसाइड करली ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। जितने भी हैं सारा एलिमेंट करली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और सब में कॉमा दे के लिखेंगे। इस विधि में सेट के सभी तत्वों को कोष्टक में लिखते हैं, ये मिडिल वाला कोष्टक करली ब्रैकेट भी कहते हैं इसको। देखिए किस तरह से एग्जांपल है, मान लीजिए सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, पहला 5 प्राकृतिक संख्या को कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट दे देंगे, इसके अंदर 5 प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 से, 1 2 3 4 5 हो गया ये आंसर। कहता 10 तक तो ब्रैकेट और दूर में लेते हैं तो 6 7 8 9 10 हो जाएगा। 20 तक का था और दूर में लेते हैं 20 तक लिख देते। अगला देखिए सेट ऑफ वॉवेल, वॉवेल 5 ही होता है तो मिडिल ब्रैकेट लेंगे, इसके अंदर सब वॉवेल लिख देंगे कॉमा दे के, हो गया। सेट बनाना बहुत आसान है, बशर्ते आपको ध्यान देना है कि विशेषण वाला चीज़ नहीं होना चाहिए। एडजेक्टिव वाला चीज़ रहेगा तो वो सेट बनेगा ही नहीं, सेट नहीं कहलाएगा। बनने का तो बन जाएगा, कहलाएगा नहीं, ठीक ना। जैसे कि देखिए आदमी तो हिजड़ा भी आदमी है, लेकिन वो मतलब पुरुष और महिला तो कहलाएगा नहीं। उसी तरह से यहाँ पर सेट में भी हिजड़ा टाइप का सेट होता है, मतलब जिसमें एडजेक्टिव लगा हो वो सेट नहीं कहलाएगा। अब देखिए 20 से कम विषम संख्या, 20 से कौन कम है, 20 से 19 है, 17 है, विषम भी है, 15 है, 13 11 9 7 5 3 1, ये सब क्या है, ये 20 से कम भी है और विषम भी है। सिर्फ कहता है यहाँ पर 20 से कम है, विषम मान लो यहाँ काट देते तब क्या होता है, 19 18 17 16 15 14 12 ले दे करके 1 तक जाता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ विषम का दिया है तो इसलिए एक हक छोड़ के लेना होगा। तो ये एक सेट का एग्जांपल है रोस्टर फॉर्म का। अब देख लो इसका क्या है इम्पोर्टेंट है, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है। ऑर्डर जैसे कि 1 2 3 लिखें या 3 2 1 लिखें या फिर 2 3 1 लिखें, सब का मतलब एक ही हो रहा, किसी भी ऑर्डर में लिख लीजिए, यहाँ पर सब का मतलब एक ही हो गया। या इसको लिख सकते हैं 3 1 2, तो मतलब सब क्या है, बराबर सेट है, ठीक ना। सब में सेम एलिमेंट ही, भले उल्टा ऑर्डर है तो कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन नॉट अलाउड होना चाहिए, मतलब एक ही चीज़ को बार बार नहीं लिखना चाहिए। जैसे कि 1 1 यहाँ 2 बार रिपीट हो गया, 2 2 2 बार हो गया, तो इस तरह नहीं 1 2 ही लिखना होगा। जैसे कि 1 2 3 3, तो ये 3 अलाउड नहीं होगा, तो इसलिए मतलब एक जैसा चीज़ एक ही बार होना चाहिए, 2 बार नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया सेट का इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पर देखिए अगला टाइप है सेट बिल्डर फॉर्म, ये ठीक ना, जिसे नियम विधि या सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन यहाँ लिख दिया हूँ कि इन सेट बिल्डर फॉर्म ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय प्रॉपर्टी दैट इट्स एलिमेंट सेटिस्फाई, मतलब किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी लिख देंगे तो वो सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिए कि इस विधि में सेट को नियम या गुण के द्वारा दर्शाया जाता है। जनरल फॉर्म देख लीजिए, जैसे कि ए बराबर मिडिल ब्रैकेट एक्स सच दैट, इसको सच दैट बोलते हैं। एक्स कोलन यहाँ पर है, इसको पढ़ेंगे सच दैट, एक्स सच दैट एक्स सेटिस्फाइड ए गिवन प्रॉपर्टी, इस प्रकार से लिखेंगे। पहले को क्या लेंगे, अंग्रेजी का कोई भी लेटर ए बी, उसके बाद बराबर का चिन्ह देंगे, मिडिल ब्रैकेट एक्स कोलन फिर एक्स। अब इसकी जिस सेट का होगा उसका प्रॉपर्टी लिख देंगे, मतलब उसका गुण लिख देंगे, अब बंद कर देंगे, बस हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, एकदम इजी है, ठीक ना। जैसे कि हिंदी में लिखे हैं कि एक्स सच दैट एक्स, और एक्स का क्या विशेष गुण है यहाँ पर लिख देंगे। एक गुण होगा तो एक लिखेंगे, 2 गुण होगा तो कॉमा देके दूसरा गुण भी लिख देंगे,
3 गुण होगा, कोमा देके तीसरा गुण लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से जैसे देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर नेचुरल नंबर लेस देन 5, 2 गुण हो बता रहा। पहला तो नेचुरल नंबर एन से नेचुरल नंबर, दूसरा 5 से कम लेस देन 5। तो यहाँ पर 2 गुण आया, तो दोनों गुण को लिख देंगे। जैसे कि ए बराबर सेट यहाँ लिखे, इसको आप बी भी कर सकते हैं। बी बराबर मिडिल ब्रैकेट शुरू एक्स, इस दोनों तो फिक्स ही रहेगा, ये दोनों तो लिखाएगा हर सेट में ही। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब ये जो एक्स का जो वैल्यू है कहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, यानी कि 1 2 3 4 5 6 लेते जाएंगे। लेकिन दूसरा प्रॉपर्टी कह रहा है लेस देन 5, तो दूसरा प्रॉपर्टी भी यहाँ लिख दिया गया एक्स लेस देन 5, मतलब एक्स 5 से क्या है, छोटा है। यहाँ कॉमा भी दे सकते हैं या एंड दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए इवन नंबर, इसमें एक ही प्रॉपर्टी है, सिर्फ इवन नंबर। तो इवन कुछ भी दे सकते हैं, या सी सेट ले सकते हैं, सी डी ई एफ ए बी सी लेकर जेड तक ले सकते हैं। तो बराबर का चिन्ह देंगे, मिडिल ब्रैकेट एक्स है देर, तो फिक्स है, सब में लिखाएगा। अब देखिए कि एक्स जो है क्या है, इवन नंबर है, ठीक ना। इवन नंबर को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, 2 से जो भाग लग जाए उसे इवन नंबर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 में भाग नहीं लगता है, 2 में लग जाता है, 3 में नहीं लगता है, 4 में लग जाता है। तो अगर इस सब को 2 से गुना कर दें, सब में 2 से भागने लगेगा। देखिए 2 से गुना कर दीजिएगा 2 हो जाएगा, इसको 2 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसको 2 से करिएगा 6, इसको 2 से करिएगा 8। तो ये n है, n नेचुरल नंबर है, ये इसी में 2 से गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा 2n, यहाँ हो जाएगा 4n, यहाँ हो जाएगा 6n, यहाँ हो जाएगा 8n। मतलब n में जो है 2 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे, सब भाग लगने लगे। तो पहला वाला टर्म ले लेंगे, ठीक है ना, 2n। तो x का जो वैल्यू होगा वो 2n, मतलब और n के बताना होगा कि n कहाँ से ले रहे हैं, n मतलब नेचुरल नंबर ले रहे हैं, इसलिए स्मॉल n बराबर कैपिटल n, मतलब छोटा जो n का वैल्यू उठा रहे हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक। तो यहाँ से उठाते जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। जैसे 1 में 2 से गुना कर दीजिए, 1 में 2 से गुना 2, 2 को 2 से गुना करिए 4, डिवाइड 2 से हो ही रहा है, 2 से गुना कर दीजिएगा 3 6, 2 से गुना कर दीजिएगा 4 8, सब में जो है 2 से भाग लग रहा है, इसलिए यहाँ पर 2n लिखा गया है। अगला देखें यहाँ पर 10 से छोटे सम संख्या, पहला तो कर रहा है 10 से छोटा होना चाहिए, दूसरा सम संख्या में 2 प्रॉपर्टी है तो 2 गुण लिखना होगा। तो यहाँ पर सेट ई बराबर लिख दिया है, आप ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो फिक्स रहेगा कि एक्स सच दैट एक्स, और x जो है कहाँ से बिलोंग हो रहा है, n से, मतलब नेचुरल नंबर से, ठीक ना। और x लेस देन 10, मतलब x क्या है 10 से छोटा है, और x क्या है सम संख्या। इसको आप अपने मन से जैसे दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं। देखिए मान लीजिए आप इसको ले लीजिए b बराबर x सच दैट x, इस तरह आप लिख ही सकते हैं। और इसको बताना होगा कि x क्या है, x क्या हमारा सम संख्या है, सम संख्या, तो x लिख देंगे यहाँ पर क्या 2n भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2n अभी सम संख्या होता है, क्योंकि n से जो है अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, मतलब क्या होगा सम संख्या ही होगा, और 2 से भाग ही लगेगा। और उसके बाद यहाँ पर कॉमा दे देंगे। n अब बताना होगा कि n कहाँ से ले रहे हैं, तो n ले रहे हैं कहाँ से, नेचुरल नंबर से ले रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सब ले लेंगे। और बताना होगा यहाँ कह रहा है कि 10 से छोटा, तो इसलिए यहाँ पर तीसरा भी बता देना होगा कि n जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं 10 से छोटा, मतलब ये जो n का वैल्यू है कैपिटल n का वैल्यू क्या लेना होगा 10 से छोटा, लेस देन 10। ये जो n का जो वैल्यू है वो 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लग गया कि 10 से छोटा ही होना चाहिए और वो सम संख्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। अब ये बन जाएगा, ये भी सेट बिल्ड, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक ना। इसका कहने का भी जो मतलब है सेम मतलब इसका भी है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि ये जो लिख दिए इसी तरह लिखाएगा, आप इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसको आप एक बार लिखने की कोशिश करिएगा, मतलब उसके गुण धर्म को लिख देना है बस, ठीक ना, बस हो गया है। वही सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, एकदम आसान है। अगला देखिए कन्वर्सन जो है, एग्जाम्पल किस तरह से एक रोस्टर फॉर्म से बिल्डर फॉर्म में बना देंगे और बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में, एकदम आसान है। जैसे 2 4 6 8 आपको रोस्टर में दिया है, रोस्टर मतलब
किसी भी लिख के सेट को बराबर लिख के मिडिल ब्रैकेट लिख के उसको कॉमा दे दे के लिख देंगे, जैसे 1,2,3,4 ये रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, रोस्टर फॉर्म हो गया। इसी को सेट बिल्डर फॉर्म कर देंगे, मतलब इसका प्रॉपर्टी लिखना होगा। ठीक ना, जैसे ए यहाँ लिख दिया बराबर, ये तो फिक्स रहेगा, जो पता ही रहे कि एक्स एज दैट एक्स फिक्स ही रहेगा बराबर। ये क्या है, सम संख्या। सम संख्या को 2n से सूचित करते हैं, n से सूचित नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि n का वैल्यू हो गया 1 2 3 4, इसमें सम भी है और विषम भी है, मिला है, लेकिन सम संख्या सिर्फ कहेगा तो 2n हो जाएगा। ठीक है, 2n हो जाएगा यहाँ पर। तो और n कहाँ से लेना है, n लेना है कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर होता ही है, नेचुरल नंबर का परिभाषा बच्चे क्लास में पढ़े ही होंगे। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, एक जो एक से शुरू हो गिनती की संख्या को नेचुरल संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, नेचुरल संख्या। तो मतलब n का कहाँ से वैल्यू लेना है, यहाँ से लेना है। और n जो ले रहे हैं 4 से कम में लेना है, यानी 3 तक लेना है। ठीक, 3 तक या 4 तक ले सकते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं लेंगे। ये 6 वाले में 5 वाले में नहीं जाएंगे। तब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, n का मान 1 रख दिए तो 2 गुना 1 2 हो गया। n का वैल्यू 2 रख दिए, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया। n का वैल्यू 3 रख दिए, 3 दूनी 6, n का वैल्यू 4 रख दिए, 4 दूनी 8। अगर 5 रखते हैं तो 10 हो जाता है, 10 तो है ही नहीं, तो इसलिए 4 से क्या करना होगा, बराबर का एक साइन दिए हैं, मतलब 4 बराबर हो जाएगा, और लेस देन का दिए मतलब 4 से छोटा। तो यहाँ आप जो है इसको अपने मर्जी से लिख सकते हैं n लेस देन 5। ये मतलब सेम ही हुआ कि n लेस देन इक्वल टू 4 और n लेस देन 5, दोनों का मतलब सेम ही है। इसमें कह रहा है कि n का जो मान है वो 4 के बराबर है और 4 से छोटा है। इसमें कह रहा है n का मान 5 से छोटा है, तो दोनों का मतलब सेम ही हुआ। तो आप इसके जगह पर ये वाला भी लिख सकते हैं कि n लेस देन 5। तो ये तो आप उसका प्रॉपर्टी लिख देंगे। ठीक ना, अगला देखिए टॉपिक क्या है, डिफरेंस बिटवीन रोस्टर एंड सेट बिल्डर मेथड। देखिए डिफरेंस क्या क्या है, दोनों का कुछ कुछ लाभ है, कुछ कुछ हानि भी है। जैसे कि पहले तो आप रोस्टर फॉर्म फटाफट समझेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ी सी मुश्किल होगी। पहला तो यही हो गया एकदम डिफरेंस। पहला देखिए यहाँ पर लीस्ट एलिमेंट। ठीक है, लीस्ट एलिमेंट जितना है उस एलिमेंट को लिख देंगे, बस लिस्ट बना देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 ये सब लिस्ट बना दी, हो गया ये। लेकिन इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना होगा, उसको रूल को डिस्क्राइब करना होगा, उसके प्रॉपर्टी को लिखना होगा, बस यही अंतर है। दूसरा ईजी फॉर स्मॉल सेट, छोटा सेट के लिए ईजी है रोस्टर मेथड, लेकिन बड़ा सेट जैसे कहेंगे कि 1 से लेकर के 5 लाख संख्या तक को लिखिए, तो इस प्रकार से लिखने में 7 8 कितना बड़ा 10 पेज 20 पेज लग जाएगा। तो उसको जो है क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म से लिख देंगे, मतलब लार्ज सेट रहेगा उसको एक रूल एक प्रॉपर्टी लिख देंगे, बस सेट बन जाएगा। जैसे लिख देंगे कि ये सेट है बराबर एक्स सच दैट, ये तो फिक्स ही रहता है एक्स सच दैट, और लिख देंगे कि एक्स सच दैट और एक्स का जो वैल्यू है वो है 10 लाख से क्या है छोटा, 10 लाख से क्या है वो छोटा है, तो बन गया वो सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म जो है लार्ज सेट को डिस्क्राइब करने लिखने के लिए यूज किया जाता है। और ये रोस्टर फॉर्म हो गया छोटा छोटा, जैसे आप साइकिल से चलते हैं छोटा मोटा दूरी चलते हैं, और ज़्यादा दूरी चलेंगे मोटरसाइकिल निकालेंगे, और ज़्यादा तो बस पकड़ेंगे, और ज़्यादा लंबा दूर 4000 5000 किलोमीटर तो ट्रेन पकड़ेंगे, और दूसरे देश जाना समुद्र पार करके तो हवाई जहाज पकड़िएगा। तो उसी तरह यहाँ पर रोस्टर फॉर्म होता है छोटे छोटे सेट के लिए, सेट बिल्डर फॉर्म होता है बड़े बड़े सेट के लिए। अगला देखिए एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 को जो इस प्रकार से लिख देंगे तो आराम से वो लिखा जाएगा। इसमें थोड़ा समझने में आपको मुश्किल लगेगा, ठीक ना, क्योंकि ये छोटके वाले को लिख दिया। जैसे कि मान लीजिए बाज़ार जाना, आप ट्रेन से बाज़ार जाइएगा तो मतलब कैसे होगा, इंजन बाज़ार घुस जाएगा, पिछला डब्बा आपके घरे तक रहेगा, तो वहाँ पर सही से नहीं चलेगा। तो छोटे में ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। जैसे एक्स सच दैट एक्स लिखा है और कहा रहा है एक्स का जो वैल्यू है वो कैपिटल एन है, मतलब नेचुरल नंबर है एन, और वो एक्स का क्या वैल्यू है 3 से छोटा या 3 के बराबर है। एक्स का जो वैल्यू हो रहा है वो 3 से छोटा है या बराबर है। तो 3 से छोटा कौन कौन हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, और बराबर भी कह रहा था मतलब तीनों हो गया। तो आप इस जगह लिख सकते हैं एक्स का वैल्यू यहाँ 4 भी लिख सकते हैं। ये तो बराबर को हटाना पड़ेगा, ये बराबर को हटा दीजिएगा तो एक्स लेस देन 4, दोनों का मतलब सेम ही हो गया। ओके, अगला देखिए। अब यहाँ पर देखिए प्रश्नावली एक्सरसाइज जो है 11th क्लास का NCERT का हम टॉपिक लिए हैं, ठीक है, NCERT
एनसीईआरटी का यहाँ पर लिए हैं। पहला सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइएगा कि क्यों वो सेट है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है, दोनों का आंसर दीजिएगा। तो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर जो है इसका बना दिया हूँ। अगला देखिए यहाँ पर पहला ही देखिए, जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने के संग्रह। जे से कौन कौन महीना शुरू होता है, तो जैसे हो गया जनवरी हो गया, ठीक ना, जैसे एग्जांपल जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, ये कुछ सेट हो गया। किसी से भी पूछिएगा तो यही बताएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें जो है विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ इस वाले वाक्य में। देखिए कहीं है विशेषण, विशेषण समझते हैं ना, अंग्रेजी में जो पढ़े हैं, जैसे अच्छा, गुड, वेड, ब्रेवरी, चालाक, ये सब विशेषण है। हालांकि वो कुछ भी विशेषण है ही नहीं प्रयोग, तो इसलिए सेट होगा, इसलिए यह एक समुच्चय है। कारण जो है यहाँ लिख दीजिएगा कि जे अक्षर से शुरू होने वाले महीने स्पष्ट और निश्चित होते हैं, वेल डिफाइंड, इसलिए ये सेट है। हो गया आंसर। अगला देखिए दूसरा नंबर, अगर भारत के 10 सबसे अधिक जनसंख्या वाले संग्रह, राज्यों का संग्रह। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक समुच्चय बनेगा क्योंकि इसमें जो एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया गया। हालांकि ये अधिक जो एडजेक्टिव नहीं है, ये तो डिग्री है। जैसे मोर, अधिक का मतलब क्या होता है, मोर, मोस्ट, ये तो एडजेक्टिव है नहीं, ये क्या होता है, ये डिग्री होता है। तो डिग्री वाले को सेट कहेंगे, लेकिन एडजेक्टिव वाले को नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर ये राज्य निश्चित किए जा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस किस राज्य में। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जनसंख्या के आंकड़े के अनुसार उदाहरण के स्वरूप मान लीजिए, देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है भारत के अंदर। महाराष्ट्र है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, इस तरह से घटते क्रम में राज्य है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ये 3 डॉट देने का मतलब हो गया कि इसमें और घटते क्रम में राज्य आएंगे। जैसे 28 29 राज्य है, तो घटते क्रम में सारा राज्य इसमें आ जाएंगे। अगला देखिए यहाँ, विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का संग्रह। अब देखिए यहाँ पर विश्व का सर्वश्रेष्ठ कह रहा, सर्वश्रेष्ठ क्या है, मतलब ये एडजेक्टिव है, इसलिए ये इसका मतलब ये सेट होगा ही नहीं। तो यहाँ लिख दीजिएगा यह समुच्चय नहीं है। कारण बता दीजिएगा कि सर्वश्रेष्ठ शब्द अस्पष्ट है, मतलब सबके लिए अलग अलग मतलब है। किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई, व्यक्ति विशेष की राय पर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण में देखिए, कोई विराट कोहली को सर्वश्रेष्ठ कहेगा, कोई लियोनी मेसी को कहेगा, कोई धोनी को कहेगा, इसलिए स्पष्ट नहीं है, इसलिए सेट है ही नहीं। सेट बनने का तो बन जाएगा, ठीक, लेकिन सेट कहलाएगा नहीं, ठीक ना। जैसे बना दीजिएगा विराट कोहली, विराट कोमा मेसी कोमा धोनी कोमा अपना फेवरेट का क्रिकेटर का नाम सबको लिख के आए, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, नाम दे दीजिएगा बड़ी अक्षर ए से, बन गया सेट। लेकिन सेट बनने का तो बन गया, बट ये सेट नहीं कहलाएगा। जिस तरह से आदमी बनने का बन गया, लेकिन किन्नर लोग का शादी नहीं होता, उसी तरह ये समझिए किन्नर टाइप का सेट बन गया, ठीक है, ये सेट नहीं है। अगला देखिए यहाँ पर, विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का संग्रह। फिर देखिए सर्वश्रेष्ठ आ गया, यहाँ पर विशेषण आ गया, इसलिए समुच्चय नहीं होगा, यह समुच्चय नहीं है। कारण सर्वश्रेष्ठ शब्द अस्पष्ट है, व्यक्ति विशेष की राय पर यह भी निर्भर करता है, ठीक ना, वही चीज़ है। हालांकि 4 नंबर का दो बार रिपीटेशन हो गया 3 नंबर का। अगला देखिए यहाँ पर, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ये तो आपको फिक्स है कि आपके कक्षा में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, उस रजिस्टर लीजिएगा, रजिस्टर में से सब पता चल जाएगा कि आपके कक्षा में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। यह एक समुच्चय होगा। कारण है कि कक्षा में पढ़ने वाले छात्र स्पष्ट रूप से ज्ञात होते हैं। रजिस्टर निकालिएगा, सबका नाम फटाफट बोलिएगा, एक सेट बन जाएगा। जैसे यहाँ पर अमित है, राहुल, सुमन, राकेश, 4 विद्यार्थी है तो 4 सेट बनेगा। 50 विद्यार्थी है 50 बनेगा, 100 विद्यार्थी है 100 बनेगा। ओके, अगला देखिए यहाँ पर 5 नंबर का 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो गणित वाला जितने भी अंक वाला सेट बनेगा ही, ठीक ना, अंक वाले सेट बनेगा ये, यूँ समझ लीजिए एक समुच्चय है। प्राकृतिक संख्या स्पष्ट और निश्चित होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 100 से कम करा तो 99 तक जाएगा, ठीक ना। जैसे उदाहरण में लिख दिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 50 60 70 80 बढ़ते जाएगा, 99 तक जाके रुक जाएगा, क्योंकि 100 से कम करा, कम वाला चिन्ह हो गया, 100 से कम ये वाला चिन्ह हो गया, ठीक ना। अगर बराबर इसमें लगा रहता है कि 100 से कम या बराबर, तो कॉमा दे के 100 और जुड़ता, ब्रैकेट बढ़ जाता, यहाँ पर लगता। तो हालांकि है नहीं तो ये नहीं होगा, ठीक ना। अगला देखिए यहाँ पर, लेखक
प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रह। इसमें देखिए कहीं भी जो है विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया। अगर यही लगता रहता कि लेखक प्रेमचंद के द्वारा अच्छे या लिखित अच्छे उपन्यासों का संग्रह अच्छा लगा देता तो ये नहीं बनता, लेकिन अच्छा है नहीं, सिर्फ कह रहा उसने जो जो उपन्यास लिखा है उसका संग्रह बताइए तो ये समुच्चय होगा, ठीक ना। जैसे प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास क्या है, निश्चित है। उदाहरण में देखिए गोदान है, गबन है, रंगभूमि है, निर्मला है, बस ये सब लिखा है तो इसलिए कॉमा दे दे करके मिडिल ब्रैकेट लिख देंगे, सेट बन जाएगा, एकदम आसान से बन जाएगा, ठीक ना। तो विशेषण नहीं रहेगा तो मतलब सेट होगा, विशेषण रहेगा तो सेट नहीं होगा, जस्ट उल्टा। देखिए सभी सम पूर्णांकों का समूह, तो गणित वाला चीज़ है तो गणित वाला समझ लीजिए होता ही ये सेट, समझ के लिख दीजिएगा, हाँ सेट है, हाँ ये एक समुच्चय है। जैसे सम पूर्णांक स्पष्ट रूप से क्या होता है, सब परिभाषित है, जैसे 2 4 6 सब क्या है, डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है, सम संख्या है, सम पूर्णांक है, तो ये क्या है, परिभाषित है। जैसे उदाहरण से देख लीजिए कि -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 12 16 डॉट डॉट डॉट, इधर भी लगा दीजिएगा, इधर माइनस में लगा दिए, मतलब ये अनंत तक इन्फिनाइट सेट जाएगा, ठीक ना। अगला देखिए, इस अध्याय में आने वाले प्रश्न का संग्रह। इसमें मान लीजिए इस अध्याय में कितना एक्सरसाइज है, मान लीजिए 4-5 एक्सरसाइज है, 5 गुना सब में 55 सवाल है तो 20 सवाल है, तो सब कोई गिन के बता देगा, किसी से पूछेगा वही है, विशेषण का भी प्रयोग नहीं हुआ है इसलिए ये सेट होगा। कारण कि अध्याय के प्रश्न क्या होता है, निश्चित होता है, इसलिए जो है इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 10 होगा तो क्वेश्चन नंबर 10, ये तो फिक्स है, इसमें विशेषण भी नहीं है। अगर कहेंगे यही अच्छे प्रश्नों का संग्रह तब नहीं होगा, ठीक ना। तब कह रहा कि अच्छे अच्छे अच्छे, किसी के लिए हल्कावा प्रश्न क्या होगा, अच्छा होगा, किसी लिए भरिका प्रश्न क्या होगा, अच्छा होगा, तो स्पष्ट रूप से नहीं हुआ है ना। अगला देखिए यहाँ पर, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, देखिए सबसे अधिक खतरनाक, खतरनाक क्या है, डेंजरस, ये एक एडजेक्टिव है, अंग्रेजी में पढ़ें, अगर अंग्रेजी आपका मजबूत है तो आराम से इसको समझिएगा, ठीक ना। खतरनाक जानवर का संग्रह करा, अब कौन खतरनाक है, खतरनाक शब्द क्या अस्पष्ट, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए किसी के लिए शेर खतरनाक है, लेकिन सर्कस वाले के लिए शेर खतरनाक है ही नहीं, उसके साथ खेलता है, सर्कस दिखाता है। किसी के लिए सांप खतरनाक है, लेकिन चाइना वाले के लिए सांप खतरनाक नहीं, काट काट के खाता है, मतलब भूंज भूंज के। किसी के लिए मच्छर खतरनाक है, किसी के लिए ढोढ़ा सांप भी खतरनाक हो जाता है ना। तो सब के लिए क्या होगा, सब खतरनाक है, तो इसलिए यह स्पष्ट है नहीं। और जो है क्या लगा है, विशेषण भी लगा है खतरनाक, है ना। अब देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न कंप्लीट कर दिया हूँ, यहाँ पर 1 से 9 तक प्रश्न है, आप जो है वीडियो पॉज कर करके उतार लीजिएगा, 1 से 9 तक प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए ए कोई सेट दिया है ना, रिक्त स्थानों में उपयुक्त चिन्ह लगाना, इसका मतलब बताए कि वो उसका अवयव है, और ये इसका मतलब वो उसका अवयव नहीं है, तो इसका भी जो है सॉल्यूशन यहाँ पर मैंने किया है। देखिए मान लीजिए एक सेट दिया, उसी सेट को यहाँ पर लिख दिए, ए बराबर 1 2 3 4 5 6। अब जो है कथन दिया है 1 नंबर कि 5 जो है, ये जो 5 जो है क्या सेट ए में है, तो देख लीजिएगा 5 हाँ है, तो 5 है तो ये वाला चिन्ह भर दीजिएगा, तो इसमें भरा जाएगा इसे वाला चिन्ह, अतः 5 ए का क्या है, सदस्य है। अगला देखिए 8 का ए का सदस्य 8 इसमें है, देखिए 8 नहीं है, तो ये वाला चिन्ह हो जाएगा, तो इसमें भर दीजिएगा डज नॉट बिलोंग्स टू 8, तो 8 1 में नहीं है। अगला देखिए 0 है, 0 नहीं है, तो इसलिए ये डज नॉट बिलोंग्स टू 0 भर दीजिए, काट दीजिएगा। अगला देखिए क्या है, 4 है, तो 4 इसमें देख लीजिए है, 4 है, तो 4 क्या लिख दीजिएगा, 4 बिलोंग्स टू, है ना। अगला देखिए 2 है, 2 हाँ है, तो इसलिए बिलोंग्स टू। 10 है, इसमें देख लीजिए 10 नहीं है, तो 10 नहीं है तो यहाँ क्या कर लीजिएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो जो रहेगा उसमें है बिलोंग्स टू, जो नहीं रहेगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ये तो 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, तो पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट, दूसरा नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए तीसरा नंबर बताते हैं कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर मतलब कॉमा दे देकर लिखना है, उसी को कहते हैं रोस्टर रूप। अगला देखिए तीसरा नंबर यहाँ पर लिख दिए हैं कि कह रहा निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है कि ए बराबर एक्स सच दैट है, ये तो फिक्स रहता है, ठीक ना। रोस्टर विधि कहेगा तो आप ब्रैकेट लिख के पहले यही लिखिएगा। एक पूर्णांक है और जो है -3 से क्या है वो बड़ा है और 7 से वो छोटा है। देखिए -3 से बड़ा क्या 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 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। और 7 से कह रहा छोटा, 7 से छोटा 6 5 4 3 2 1 सब क्या है 7 से क्या है सब छोटा है, इसलिए ये बन गया, हो गया। दूसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है, बी कोई सेट है एक्स सच दैट एक्स 6 से कम और एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम, 6 से कम 5 4 3 2 1, 6 से क्या हो गया कम है, और सब क्या प्राकृतिक संख्या है, मतलब एन है, एन से नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, ये हो गया। रोस्टर फॉर्म में लिख दे, ये है सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब प्रॉपर्टी लिखा गया, ये है रोस्टर फॉर्म, मतलब उसका मतलब कॉमा दे दे के लिख दिए, बस हो गया आंसर। अगला देखिए तीसरा नंबर, 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग 8 है। तो ऐसा कौन कौन संख्या जिसका अंक का योग 8 है, देखिए 17, 1 7 को जोड़िएगा 8 होगा, 26 2 6 को जोड़िएगा 8 होगा, 35 3 5 को 8, 44 4 4 8, 53 5 3 8, 62 6 2 8, 71 7 11। इस तरह देखिए कि 1 से लेकर के 100 तक में किस किस संख्या का दोनों अंकों को जोड़ने पर जो है वो 8 होता है। तो जो जो होगा तो सिंपल सा लिख दीजिएगा। ये हो गया रोस्टर फॉर्म, ये आपका क्या सेट बिल्डर फॉर्म, यानी प्रॉपर्टी लिख दिया, इसका गुण धर्म लिख दीजिएगा। अगला देखिए 60 से कम अभाज्य संख्या, 60 से कम, 60 से कौन कौन है, 60 से 59 है, 58 है, 57, उसमें से कह रहा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या पहला तो हो गया 59 53 47 43 41, ये सब क्या है 60 से कम है, और प्लस अभाज्य संख्या सब है। हालांकि इसमें देखिए 4 नहीं है क्योंकि 4 सम संख्या है, लेकिन यहाँ कह रहा अभाज्य संख्या इसलिए 4 नहीं लिए। ठीक ना, विषम संख्या भी, हालांकि इस समय विषम संख्या नहीं कह रहा है। ठीक ना, तो विषम संख्या तो अभाज्य संख्या विषम संख्या ही होता है, सिर्फ 2 एक सम संख्या होता है, बाकी तो विषम में होता है। ठीक ना, तो यहाँ पर कह रहा अभाज्य संख्या लेना है तो इसलिए अभाज्य संख्या ले लिए। ठीक ना, अभाज्य संख्या जो जो होगा वही ले लेंगे। सम संख्या जो है एक ही तो आता है अभाज्य संख्या में 2, तो ये भी ले लिए। तो इस तरह से ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। आइए हमारा जो बन के तैयार हुआ आंसर ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अगला देखिए 5 नंबर, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षर, बस इसको ट्रिग्नोमेट्री शब्द का अक्षर सबको अलग अलग करके लिख दीजिएगा, जो रिपीट होगा उसको हटा दीजिएगा। जैसे यहाँ पर 2 टी हुआ, एक यहाँ टी एक यहाँ टी, तो दोनों मिला के एक ही टी लिखना है। कहीं भी आप उल्टा पुल्टा के भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि यहाँ TRIGONOMETRY है, तो यहाँ आप आर पहले लिख सकते हैं, टी बाद में, फिर जी पहले, आई बाद में, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, दोनों सेम ही कहलाएगा। तो देखना यह है कि जो चीज़ बार बार रिपीट हो, जैसे यहाँ पर देखिए ओ यहाँ रिपीट हो रहा है, यहाँ भी ओ है, तो एक ही बार ओ लिखाएगा, यहाँ पर 2 बार नहीं लिखाएगा। टी जैसे बताया यहाँ भी टी है, तो एक ही बार टी होगा, तो एक ही बार टी लिखाएगा। तो सबको अलग अलग कर दीजिएगा, और जो रिपीट होगा उसको एक बार लिखना है, बस हो गया। अगला देखिए बेटर, बेटर में देखिए 2 बार यहाँ टी है, तो एक बार टी यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, 2 बार ई है, एक ई यहाँ एक ई यहाँ, तो एक बार ई लिखेंगे, बाकी जो शब्द है उसको लिख देना है, बस हो गया आंसर। अगला देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन तो बता दिए, दूसरा भी तीसरा भी कंप्लीट। अब जो है चौथा नंबर देखिए यहाँ पर, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण मतलब सेट बिल्डर मेथड में लिखना। तो इसका प्रॉपर्टी लिखना होगा, गुण धर्म, तो आपको पैटर्न समझना होगा कि आखिर इसका संख्या का क्या गुण धर्म कह रहा है। तो पैटर्न को जब समझिएगा तो आंसर फटाफट बनेगा। जैसे कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय निर्माण में लिखिए, जैसे 3 है 6 है 9 है 12 है, तो आप क्या कर दीजिएगा कि हाँ ये 3 का क्या हो रहा है गुना जो हो रहा है, नहीं 3 का पहाड़ा है ना, तो आप सेट बिल्डर में लिख दीजिएगा 3 गुना एन। एन का कहाँ से वैल्यू लेंगे, एन को नेचुरल नंबर से लेंगे, नेचुरल नंबर 1 2 3 है ना, तो लीजिएगा 3 गुना 1 तो 3 होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा दूसरा नंबर, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, बस। तो इसलिए एन का वैल्यू आप रोक देना, क्योंकि 12 के बाद तो है नहीं, तो यहाँ पर एन का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 4 तक ही वैल्यू लेना है या फिर 4 से कम लेना है। तो आप इसको जो है एन बराबर डायरेक्ट 4 ले सकते हैं, या एन का जो वैल्यू होगा एन लेस देन इक्वल टू 4 भी ले सकते हैं, या एन सिर्फ लेस देन इक्वल टू 5 भी ले सकते हैं, तीनों यहाँ पर चलेगा। ठीक ना, एन बराबर 4 थोड़ा सा नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर n बराबर 4 लीजिएगा तो फिक्स हो जाएगा कि n 4 के लिए होगा, तो 12 एक ही नंबर को दर्शाएगा, इसलिए ये नहीं होगा, ये वाला होगा या तो लेस देन इक्वल टू या फिर सिर्फ लेस देन 5। ठीक ना, तो ये हो गया सेट बिल्डर मेथड। अगर यही रहता 3 6 9 10 12, सॉरी 10 नहीं होगा 12 होगा, 15 ले दे करके 30, तो आप सीधा लिख दीजिएगा सेट बिल्डर फॉर्म में कि 3 का पहाड़ा है, यानी x सच दैट x
3 का पहाड़ आया, अब ब्रैकेट बंद, हो गया आंसर। अगला देखिए दूसरा नंबर, 2 4 8 6 सॉरी 2 4 8 16 32 है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, पहले संख्या का दोगुना हो रहा है, जैसे 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 का 16, 16 दूनी 32, दोगुना हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा है 2 पर पावर n, और n का जो वैल्यू है कैपिटल N से लिया जा रहा है, मतलब एक कैपिटल एन का वैल्यू क्या होता है 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो एन का जो वैल्यू है वो 2 पर रखिएगा, जैसे 2 पर पावर 1 रखिएगा तो 2 होगा, 2 पर पावर 2 रखिएगा 4 हो जाएगा, 2 पर पावर 3 रखिएगा तो 8 हो जाएगा, 2 पर पावर 4 रखिएगा तो 16 हो जाएगा, जो 2 पर पावर 5 रखिएगा तो 32 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो एन का जो वैल्यू कहाँ से कहाँ रखना है, 1 से रखना है 5 के बीच में, ठीक ना। और 1 से जो क्या हो गया यहाँ पर बड़ा हो गया, और 5 से क्या हो गया छोटा हो गया, और दोनों में इक्वल टू लगा दिए, मतलब एक पावर से शुरू करना है और 5 पावर तक रख देना, बस हो गया। आप अपने मन से दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ लिख सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है कि यही लिखाएगा। आप देखिएगा ध्यान से कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है, बस उसको लिख दीजिएगा। अगला देखिए यहाँ पर 5 25 125 625, तो इस पर देखिए हम जो है यहाँ जो लिखा हुआ है इस पर दूसरा प्रॉपर्टी लगाते हैं आप, ताकि आप लोग समझ सकें, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, यहाँ पर देखिए 5 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे क्या हो रहा है तो 625। तो ये आप लिख दीजिएगा कि 25 n, ठीक है। 25 n लिखिएगा तो, और n लीजिएगा तो ये नहीं होगा, 5 n लिख दीजिए। यहाँ आप जो है इसको काट के 5 n लिख दीजिए, 5 n हो गया। और देखिए अब n कहाँ से वैल्यू लेंगे बताना होगा n क्या है, तो यहाँ कॉमा दीजिएगा और n बता दीजिएगा कि n हमारा क्या है। तो n हमारा क्या है 1 ले लेंगे n, तो 5 गुना 1 तो ये 5 पुर गया, दूसरा कॉमा लिख के 5 दे दिए, मतलब अगर ये n का वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 25 हो जाएगा। फिर अब की 25 रख देंगे, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब 25 पंचे 125 पूर रहा, अब कॉमा दे के 125 रख देंगे, तो 125 पंजे 625 फिर क्या, तो इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो ये हमारा सेट बिल्डर हो गया दूसरे तरीका से। तो ये लिखिए या ये लिखिए, बात बराबर है ना। तो शॉर्टकट में इस तरह से आप लिख सकते हैं, और भी तरीका है लिखने का, ठीक ना। एन का वैल्यू यहाँ पर कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा तो 5 पर पावर n कर दीजिएगा, है ना। ये भी एक तरीका है, दूसरा तरीका। तो आप देखिएगा पैटर्न को समझिएगा और प्रैक्टिस करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम फिर से जो है एक डिटेल वीडियो लाएंगे जहाँ पर आपको 50 से 60 एग्जाम्पल कराएंगे इस तरह से, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ देखिए अगला है एक्स सच दैट एक्स 2, सॉरी ये तो सवाल न था, सवाल ये है 2 4 6 डॉट 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 इन्फिनिटी, मतलब इसको सेट बिल्डर में लिखना है। तो ये एक्स सच दैट एक्स तो पहले तो करना ही है, तो सम संख्या के लिए 2n तो लिखना ही होता है, और n का वैल्यू नेचुरल नंबर ले लेंगे। n का वैल्यू मतलब नेचुरल नंबर का आने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कर लेकर के कंटिन्यू तक चलिएगा। तो n का वैल्यू 1 रख दीजिएगा, 2 गुना n है 2 हो जाएगा, 2 रख दिएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 रख देगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसी तरह डॉट 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 चलते जाएगा। तो ये हो गया आपका एक सेट बिल्डर फॉर्म, ये ऊपर वाला हो गया क्वेश्चन, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। अगला देखिए यहाँ पर 5 नंबर 1 4 9 डॉट 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 100, ये क्या बता रहा, परफेक्ट स्क्वायर बता रहा है। देखिए यहाँ पर 1 गुना 1 2 दूनी 4 3 तिया 9 4 चौक 16 5 25 9 9 81 10 10 100, मतलब ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसलिए एक्स सच दैट एक्स बराबर n स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर। अब n का वैल्यू बताना होगा कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो आप लिख सकते हैं कि ये अगर नहीं लिखना होगा इतना, इसके बदले आप लीजिएगा लिख दीजिएगा n लेस देन इक्वल टू 10, ठीक ना, कि n का जो वैल्यू है 10 के बराबर लेना है या 10 से कम लेना है। इस ई वाले को नहीं लिखिएगा चलेगा, किताब में आंसर मिलाइएगा तो आंसर दूसरा हो सकता है, लेकिन सबका आंसर क्या होगा सेम ही होगा। ये लिखिए, ये वाला लिखिए, ये जो घेरा कर रहे हैं ये वाला लिखिए या ये वाला लिखिए, दोनों ही सेम ही है, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 2 3 4 तक हो गया। अब देखिए 5 नंबर कह रहा समुच्चय
निम्नलिखित समुच्चय को अवयव में लिखिए। अब है विषम प्राकृतिक संख्या। विषम प्राकृतिक संख्या क्या है? तो विषम प्राकृतिक संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, यही सब विषम प्राकृतिक संख्या, इसको लिख दिए अवयव में। अगला कह रहा है कि -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा जितना भी संख्या लिखिए तो 0 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 9/2 कितना होता है? 4.5 होता है। 9/2 तो 4.5 से छोटा तो 4 हो गया। तो आप लिख सकते हैं 4.1 भी लिख सकते हैं, 4.2 भी लिख सकते हैं, है ना। अगला देखिए, एक तीसरा नंबर कह रहा है x² जो है होना चाहिए 4 से बड़ा, 4 से छोटा या बराबर। तो -2 को अगर का स्क्वायर कर दें, -2 का स्क्वायर कितना होगा? ये 4 के बराबर होगा। तो यहाँ पर कंस्ट्रेंट क्या हो रहा है? सेटिस्फाइड है। 1 रखिएगा, 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 होगा, तो जो कि दूसरा कंस्ट्रेंट सेटिस्फाइड कर रहा है लेस देन का। 0 रखिएगा तो लेस देन का सेटिस्फाइड करेगा। 1 रखिएगा x के जगह पर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, 4 से छोटा ही है। 2 रखिएगा, 2 दूनी 4 जो कि 4 के बराबर, इसलिए ये सेटिस्फाइड कर रहा है। अगला देखिए, लोयल के अक्षर। तो लोयल 2 बार एल है तो 1 बार एल लिखेंगे, ओ लिख देंगे, वाई लिख देंगे, ए लिख देंगे, हो गया। अब में लिख दिया। जिन महीनों में 31 दिन नहीं होता, किस किस महीने में 31 दिन नहीं होता? फरवरी में नहीं होता है, मार्च में नहीं होता है, जून में नहीं होता, सितंबर में नहीं होता है और नवंबर में नहीं होते हैं 31 दिन, तो लिख देंगे अलग अलग। अब के से पहले आने वाले व्यंजन, कौन कौन व्यंजन है जो के से पहले आता है? जे, एच, जी, एफ, डी, सी, बी आता है। एक क्यों नहीं लिखे? क्योंकि एक तो वॉवेल है। हाँ, ई नहीं लिखे, ई तो वॉवेल है, इसलिए ये सब हो गया आपका व्यंजन हो गया। अगला देखिए, लास्ट नंबर, अब 6 नंबर है। मिलान करने के लिए कहा रहा है। देखिए यहाँ पर एक तरफ दिया रोस्टर फॉर्म, दूसरी तरफ दिया है ये सेट बिल्डर फॉर्म। इधर है रोस्टर, ये वाला रोस्टर है, ये वाला सेट बिल्डर फॉर्म है। कह रहा है 1, 2, 3, 6, ठीक है। हमको पढ़ना पहले ये सब सेट बिल्डर में जो सेटिस्फाइड करेगा इसको मिला देंगे। कह रहा है ए नंबर कि एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन का लाएगा? तो ये वाला 2 नंबर में ये अभाज्य संख्या 2 और 3, तो अभाज्य संख्या ये है। 1 नंबर में देखिए 6 आ गया, 6 तो अभाज्य संख्या है नहीं, 1 भी अभाज्य संख्या है नहीं, ये दोनों अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या। यहाँ पर देखिए ये भी अभाज्य, 1 आ गया तो 1 अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या वाला ये है हमारा, तो ये वाला इसमें मिला देंगे आंसर। अगला देखिए मैथमेटिक्स वाला, 4 नंबर देख लेते हैं। मैथमेटिक्स एक क्या है? मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, इसी में मैथमेटिक्स है, तो 3 का हो जाएगा डी। सिंपल सा मैथमेटिक्स में मिल गया। अब बचा 2 ठो। कह रहा है एक्स, बी नंबर देखिए, एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 से कम है। 10 से क्या है? कम है। तो हालांकि ये भी कम है और ये भी कम है, ठीक। और एक विषम प्राकृतिक संख्या, विषम देखिए ई वाला में क्या है? सम है, 6, 2 सम है, लेकिन ई वाले में सब विषम है, तो इसका इसमें मिला देंगे। तो बचा कौन? एक्स, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक है, तो सीन का 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ से लिख दिए हैं, देखिए यहाँ 1 का सी, 2 का बी, 2 का ए, 3 का डी, 4 का बी, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो आज जो है कंप्लीट कर दिया प्रश्नावली 1.1 क्लास 11th में, ठीक है ना। इस तरह का वीडियो और चाहिएगा तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और जो है कमेंट बॉक्स में अपना राय लिखिएगा कि वीडियो किस तरह लगा।